चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 22 संख्याओं का औसत 52 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 48 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 54 है। 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है और 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है, तो 20वीं और 22वीं संख्या का औसत क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए एग्जामिनर ने कहा है भाई टोटल जो संख्या है वो मेरे पास में 22 है, अगर मेरे पास 22 संख्या है तो उनका औसत जो होगा वो 52 होगा। तो 52 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 आपका 4। इसको मैं ऐड करूंगा तो 4411, यानी कि 1144 होगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो पहली 8 संख्या है उनका औसत जो है वो 48 दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 8 64 का 4, 8 चौक 32 और 6 38, यानी कि 38। फिर कह रहा है अगली जो 11 संख्या उनका जो औसत दे रखा है उसने, वो औसत दे रखा है आपको 54, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 4 9 और ये आपका 5 आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 8, ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 7, ये आपका 9, यानी कि इन 19 संख्याओं का जो औसत आएगा, जो इन 19 संख्याओं का जो सम आएगा वो कितना आएगा मेरे पास 978, और जो 22 संख्याओं का जो सम है वो कितना है आपका 1144। तो इस दोनों का मैं डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास 8 6 14 14, यानी कि 7 और 6 13, 7 6 13 और ये मेरे पास बचेगा आपका 1, यानी कि टोटल जो सम आएगा वो 166 आएगा। बाकी बची 3 संख्याओं का। अब जो संख्या बची है, एक संख्या मेरी 20 होगी, तो दूसरी मेरी 21 होगी और तीसरी मेरी पास में कितनी होगी आपकी 22 होगी। अब एग्जामिनर ने कहा है कि 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है, तो अगर मैं 21 संख्या को x मान लूं तो ये वाली कितनी होगी मेरे से x माइनस का आपका 7 होगी। फिर उसने कहा है कि जो 22वीं संख्या है वो 4 अधिक है, यानी कि 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है। एग्जामिनर ने कहा इसमें कि जो 21वीं संख्या है वो 22वीं संख्या से 4 अधिक है, इससे 4 अधिक है तो इसमें से एक 4 माइनस कर दो तो ये मेरे पास में 22 संख्या आ जाएगी। इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना का मेरे पास में 3x और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 7 4 11, ये टोटल मेरे पास में क्या आएगा, इनका 11 आ जाएगा। बराबर में कितना होगा आपका 166 के बराबर में। इसको उधर भेज दूंगा तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 1 7 और 7 हो जाएगा, तो 3 से भाग करूंगा तो x इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास में आपका 3 पंजे 15 और 3 27, यानी कि मेरे पास 59 आएगा टोटल। मतलब जो पहली संख्या जो आएगी मेरे पास, जो 21 संख्या आई है वो 59 आएगी। एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है 20वीं और 22वीं संख्या का औसत पूछा है, तो 20वीं संख्या और 22 संख्या इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये कितना होगा 2x माइनस का 7 और 4 11 बटे में 2, तो ये औसत आ जाएगा। x की वैल्यू 59 तो 59 रख दीजिए, तो कितना होगा 9 दूनी 18, 5 2 से 11 माइनस का आपका 11 बटे में आपका 2। सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में आपका इसका 1 0 और 7 डिवाइड बाय में कितना आएगा आपका 2, तो 2 पंजे 10, 2 तिया आपका 6, 2 पंजे 10, यानी 53.5, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इसमें था कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब थी, थोड़ी सी स्टेटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।